लेक्चर्स में हमने जो है स्ट्रेसेस ऑन थिन सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर्स है इसमें हम लोग जो है स्ट्रेस एनालिसिस ऑन थिक सिलेंडर पे किस तरीके से स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं और उस पे बेस्ड आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थिक सिलेंडर कहते किसको हैं। कोई भी सिलेंडर जिसका थिकनेस जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो डायमीटर ऑफ 120, यानी 120 ऑफ डायमीटर से बड़ा या उसके बराबर हो तो उसको जो है थिक सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थिक सिलेंडर। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाई प्रेशर्स पाइप्स, गन बैरल्स, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स है थिक सिलेंडर का। ओके, जो थिक सिलेंडर होता है उसमें रेडियल स्ट्रेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते थे, किसमें? थिन सिलेंडर में। ठीक है, थिन सिलेंडर में हम लोग रेडियल स्ट्रेस को क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे। बट वही रेडियल स्ट्रेस को थिक सिलेंडर में हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। जो हुप स्ट्रेस होता है हमारा थिक सिलेंडर में, उसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर पे होता है, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज करता है जैसे जैसे बाहर की ओर सरफेस पे आने लगता है, वैसे वैसे हुप स्ट्रेस जो होता है थिक सिलेंडर का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस का एलिमेंट्स हो थिक सिलेंडर वॉल्स पे, वो परपेंडिकुलर होता है ट्राई एक्सियल प्रिंसिपल स्ट्रेस सिस्टम के। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर्स नज़र आ रही है। फिगर में आपको जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, इस पे जो है रेडियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस लग रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि कांस्टेंट होता है, बट हुप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस थिकनेस के अलोंग कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि वेरी करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो कांस्टेंट आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशंस आपको नहीं बताने वाला हूँ। ओके, क्योंकि डेरिवेशंस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास हुप स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास हुप स्ट्रेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है तो फोर्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, है ना। प्रेशर या जो फोर्स लगा रहे हैं फोर्स बाय एरिया, तो वह स्ट्रेस हमारा हो गया, है ना। कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। तो फोर्स निकालना है तो हुप स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया जो है ऑब्वियसली हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। सिलेंडर का एरिया तो उसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो वहाँ से जो है हमारा एरिया उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का जो एरिया निकालना है वो सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। ठीक है, उसका कौन सा एरिया लेना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ और सिर्फ लेकर चलना है और वहाँ से हम लोग फॉर्मूला पुट करके आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो एक टर्म आता है, मिलता है हमें इस
मेथड में जब हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को सम करते हैं इक्वल टू 0, तो F1 प्लस F2 माइनस F3। अब ये F1 इक्वल टू 0, F1 जो है हमारा हुप स्ट्रेस के कारण से जो फोर्सेस जनरेट हो रहा है, F2 जो है ये हमारा फोर्सेस जनरेट होता है ड्यू टू रेडियल स्ट्रेस, और F3 जो है ये हमारा फोर्सेस जनरेट होता है ड्यू टू रेडियल स्ट्रेस प्लस चेंज इन रेडियल स्ट्रेस के कारण से। तो इन सभी को जब हम लोग आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब समेशंस ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करते हैं, तो हम लोगों को एक इक्वेशंस मिलता है। इक्वेशंस मिलता है सिग्मा H माइनस सिग्मा R माइनस D सिग्मा R बाई D स्मॉल r इंटू स्मॉल r इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा हो जाता है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी दी गई है। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट होने के कारण से हमारा जो रेडियल स्ट्रेस है और हुप स्ट्रेस है वो इक्वल टू 2a के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, माइनस, मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा रेडियल स्ट्रेस का, जो कि a प्लस बी बाई आर स्क्वायर आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम लोग मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया रेडियल स्ट्रेस का इक्वेशन नंबर 3 का, इसका वैल्यू हम लोग जो है किस में पुट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हुप स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी बाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो है फॉर्मूला जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशन। वो इसलिए क्योंकि जो सिलेंडर लेंगे उसका एक बाउंड्री ज़रूर होगा, है ना, उसका कुछ थिकनेस है, उसके बाउंड्री के अंदर एक पार्ट आएगा। तो बाउंड्री कंडीशन लेंगे तो रेडियस अगर हम लोग ले रहे हैं di/2 और रेडियल स्ट्रेस जो है pi के इक्वल ले रहे हैं, तो हमारा r जो है जाएगा d0/2 और रेडियल स्ट्रेस जो हो जाएगा माइनस p0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिए, यहाँ पे दो चीज़ें बाउंड्री कंडीशंस के बाद, तो ये दोनों कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। तो r के जगह पे r का वैल्यू और सिग्मा r के जगह पे सिग्मा r का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, 3 में पुट करेंगे। तो माइनस p0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई d0/2 का होल स्क्वायर और माइनस pi इज इक्वल टू a प्लस बी बाई di स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे di है और आप यहाँ पे जो है सुधार कर लेंगे। ओके, क्योंकि pi ले रहे हैं तो pi के जगह पे हम लोगों को क्या लेना है, di लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसका क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे समेशंस करेंगे, है ना, समेशंस करेंगे, या आप यहाँ पे आप जो है समेशंस ना करके सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम आप यूज कर सकते हैं, या तो ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा सिग्मा आर यानी रेडियल स्ट्रेस इक्वल टू a प्लस बी बाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी आई डी आई का स्क्वायर माइनस पी नोट डी नोट का स्क्वायर बाई डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर प्लस पी नोट माइनस पी आई
इंटू डी आई का स्क्वायर इंटू डी नोट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये हमारा एक कंडीशंस आएगा, एक रिजल्ट आएगा। और हुप स्ट्रेस का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा ए माइनस बी बाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी आई डी आई का स्क्वायर माइनस पी नोट डी नोट का स्क्वायर बाई डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर माइनस पी नोट माइनस पी आई इंटू डी आई का स्क्वायर इंटू डी नोट का स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर इंटू डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारा ये कंडीशंस जो है आ जाएगा। यानी दो रिजल्ट हमारा आया जब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लेकर चल रहे थे और आर को जो है डी नोट बाई 2 और आर आई को डी आई बाई 2 लेकर चल रहे थे। उस कंडीशंस में हमारी ये वैल्यूज जो है जनरेट हो रहा था। ओके, जब बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई किए तब ये रिजल्ट हमें मिला, जहाँ पे पी नोट जो है लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं। नोट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सिग्मा हुप स्ट्रेस है ना, यानी हुप स्ट्रेस या सिग्मा एच मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बी इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बाई आर वन का स्क्वायर इंटू आर टू का स्क्वायर। ये मैक्सिमम हुप स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपसे बोल दे कि लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस और जो मैक्सिमम हुप स्ट्रेस है ये दोनों का रेशियो बताइए, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। शॉर्ट मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूला है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। बस रेडियस का वैल्यू 1 टू इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस का जो है वैल्यू पुट करेंगे और जो भी रेशियो आएगा उसे हम लोग जो है निकाल लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि उस क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपका दिया गया है। क्वेश्चंस दिया गया है अ पाइप ऑफ 500 mm इंटरनल डायमीटर जो है पाइप का वो 500 mm है एंड थिकनेस जो है 25 mm है, जो कि फिल्ड किया गया है विद अ थर्ड एट ए प्रेशर ऑफ 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हुप स्ट्रेस। मैक्सिमम हुप स्ट्रेस कितना होगा और मिनिमम हुप स्ट्रेस कितना होगा अकर्स इन द सिलेंडर्स में एंड ऑल्सो रेडियल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशंस को भी जो है सेक्शंस को स्केच करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का डी आई दिया हुआ है 500 mm, डी नोट हमारा हो जाएगा 2t प्लस डी आई यानी 2 इंटू 25 प्लस 500 यानी 650 mm हमारा आ जाएगा डी नोट। सिग्मा एच यानी हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पी आई डी आई का स्क्वायर माइनस पी नोट डी नोट का स्क्वायर बाई डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर माइनस पी नोट माइनस पी आई इंटू डी आई का स्क्वायर इंटू डी नोट का स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर डी नोट का स्क्वायर इन माइनस डी आई का स्क्वायर। अब इस पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब सवाल आएगा कि सर पी नोट का तो वैल्यू हमें दिया हुआ ही नहीं है ना, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस था उसका तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमारा थर्ड एट द प्रेशर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है जो कि पी आई का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब सिर्फ पी आई का वैल्यू दिया हुआ है तो पी नोट का वैल्यू क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे है ना, यहाँ पे आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सारा डाटा पुट करके, तो आपका वैल्यू आएगा 8.69 इंटू 1 प्लस 650 का स्क्वायर बाई 4r का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गया है ना, जो कि सिग्मा एच का वैल्यू है।
सिमिलरली सिग्मा आर का वैल्यू बस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन सिर्फ चेंज कर देंगे, तो 8.69 इंटू 1 माइनस 6 650 का स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ये तो ये मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर हम लोग r का वैल्यू ri डालें, अगर r का वैल्यू ri डालते हैं तो हमारा जो डायमीटर्स है 500 mm का, उसका रेडियस आ जाएगा 225 mm। अगर 225 mm हमारा रेडियस आता है तो उस कंडीशन में वैल्यू r का पुट करते हैं तो हमारा सिग्मा r यानी जो है वो माइनस 9.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, और सिग्मा h का वैल्यू 26.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से r का वैल्यू r एवरेज के इक्वल डालेंगे, है ना, तो 275 आएगा रेडियस, तो उसमें सिग्मा r का वैल्यू माइनस 3.44 आएगा और सिग्मा h का वैल्यू 20.8 आएगा। और r का वैल्यू r0 के इक्वल है यानी फाइनल के इक्वल है, तो 650 डिवाइडेड बाई 2 यानी 375 आएगा mm में। ठीक है, तो उस कंडीशंस में सिग्मा r का वैल्यू जो है 0 आ जाएगा और सिग्मा h का जो वैल्यू है 17.38 हमारा वैल्यू जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेट करना है, बस सिंपल जो है ना, आपको फॉर्मूला पुटिंग है। अगर आप फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से पुट कर ले रहे हैं तो आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो है ग्राफ भी जो है ड्रॉ करना था। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये ग्राफ है आपका हुप स्ट्रेस टू रेडियस, एंड ये जो ग्राफ है ये आपका है रेडियल स्ट्रेस टू रेडियस। ठीक है, तो इसका पॉइंट हम लोग 26 से आया 20 से आया 17, तो ये आया, और ये माइनस 9.4 से घटा 3.44 फिर 0 आया, तो इसका इस तरीके से बना ग्राफ, इसका इस तरीके से ग्राफ बना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग सिलेंडर में देखें तो सिलेंडर में इसका इस तरीके से जो है ग्राफ बनेगा, है ना, ऊपर से पहले घट रहा है फिर नीचे से, यानी बीच में वो कंप्रेस हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप स्केच को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रेसेस एनालिसिस जो था थिक सिलेंडर पे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स में, आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट, अगर कोई डाउट्स रहता है आपका तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है कवर करेंगे कंपाउंड सिलेंडर पे किस तरीके से स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है। ओके, थैंक यू।